साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने चल रही लोकसभा के सत्र में अपनी बात रखी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी, उनसे बहुत सारी अटकलें भी लगानी शुरू कर दी। पर मैं यहाँ पे रुक कर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जो बात रखी है, उसमें बहुत सारी शिष्टियाँ साफ होती चली जाती हैं। पहली तो ये है कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर भारत सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है या तैयार कर चुके हैं, और कुछ ही समय के बाद में TOR बाहर भी आ जाएंगे और नोटिफिकेशन भी बाहर निकल जाएंगे, अध्यक्ष की घोषणा भी हो जाएगी, मेंबर की घोषणा भी हो जाएगी, और उसके बाद में अपना काम भी करने लग जाएंगे, पूरे देश में घूमना भी शुरू कर देंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो अपनी बात रखी, तो हो सकता है कि 15% से ज्यादा वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी हो। अगर 15% की बढ़ोतरी होगी तो आप यकीन मानिए कि 2.86 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर जाएगा। ये बिल्कुल एक तरह से सरकार ने थोड़ा सा साफ करने की कोशिश की है। पर यहाँ पर रुककर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत सारा अंतर होता है। बोलती कुछ है, करती कुछ है। पर हम एक बात देखते हैं कि अगर 15% की बढ़ोतरी होगी और 2.86 मिलेगा, तो पे लेवल 3 से लेके 5 तक की जो पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी। पे लेवल 3 से 5 में आते हैं सिपाही से हौलदार, जिनका ग्रेड पे 2400 और 2800 है। सिपाही पे लेवल 3 में आता है, जिसकी पेंशन ORP 3 के अंदर 20,450 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 सरकार लागू करती है तो उसकी नई पेंशन जो हो जाएगी 58,487 रुपये, और जो DA है वो 0 हो जाएगा। नायक पे लेवल 4 में आता है और उनकी जो पेंशन है ORP 3 में 22,477 रुपये। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर गुणा मिला तो नई पेंशन बढ़कर हो जाएगी 65,142 रुपये। वहीं पर हौलदार पे लेवल 5 में आता है, जिसकी पेंशन 25,420 रुपया। फिटमेंट फैक्टर 2.86 का गुणा मिला तो हो जाएगी 72,701 रुपया। अभी तक की जो शिष्टि चल रही है उसके हिसाब से 15% की अगर बढ़ोतरी होती है तो थोड़ा बहुत पेंशन में, वेतन में थोड़ा बहुत फायदा होता दिख रहा है। पर यह फायदा तभी होगा जब 2.86 से ऊपर जाएंगे। तो वित्त मंत्री जी ने जो अपने बयान या अपनी बातचीत लोकसभा में रखी है, तो उससे बहुत सारी चीजें स्थिति साफ होती चली जाती है कि एक तो भारत सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर गंभीर है और बना रही है, और TR कभी भी निकल सकती है, चाहे तो इस महीने के लास्ट तक या अप्रैल के अंदर तक। तो कर्मचारियों के लिए मैं कह सकता हूं कि भाई एक 10 साल के बाद में कर्मचारियों के लिए दीपावली, होली आ रही है, तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए नौकरी की देखता है कि यार मेरे को कहीं सरकारी जॉब लग जाए, नौकरी मिल जाए, तो शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, फिर मकान बना लेंगे, घर अच्छी तरह से बना लेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें यार। एक जैसे हम एक पूर्व सैनिक तो समझ सकते हैं कि अगर आज के दिन हमारे पास में पेंशन है तो हम पूरे उस पेंशन से पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं, बच्चों की फीस भी भर रहे हैं, घर का राशन भी लेके आ रहे हैं। तो ये एक 10 साल के अंदर होली और दीपावली की तरह आता है कर्मचारी वर्ग के लिए। और इस देश के विकास में अगर किसी का महत्वपूर्ण कोई स्थान है तो वो है कर्मचारी वर्ग का, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो सिविल कर्मचारी हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे कोई भी हो। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस पर नज़र बना के रखो और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाते रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार कर्मचारियों के लिए अपनी तिजोरी खोल दे। तिजोरी खोलने का मतलब ये है कि उस पैसे से कर्मचारियों का एक तो मनोबल बढ़ेगा, दूसरा जो कर्मचारियों के हाथ में पैसा आएगा वो वापस बाजार में चला जाएगा। वापस बाजार में जाने से देश की आर्थिक स्थिति भी बढ़ती है और देश का विकास और भी ऊपर जाता है।
तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल पूजी।